2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की इस श्रृंखला में आज का हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है। यहाँ पर इस वीडियो में अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे कुल 20 क्वेश्चन है और ये हमारा दूसरा पार्ट है। इससे प्रीवियस पार्ट को अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पर आप आई बटन में जाकर इसे देख सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर इसको शुरू करते हैं और यहाँ पर इस 20 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये सभी प्रश्न आपके बीपीएससी सहित अन्य सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, मैं यहाँ पे बार बार आपसे कहता हूँ कि जितने भी मैं वीडियो लेकर आता हूँ आपके लिए इस चैनल के माध्यम से, ये सभी आपके लिए आने वाले समय में 66वीं बीपीएससी के लिए काफ़ी उपयोगी होने वाली है। तो आप इस श्रृंखला के अंतर्गत आने वाले सभी वीडियो को देखें और ये निसंदेह ही आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस देश पर वाडा द्वारा आगामी 4 सालों के लिए प्रतिबंध लगाया गया है? रूस, भारत, चीन, पाकिस्तान या फिर इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस प्रश्न का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि रूस। वाडा द्वारा आगामी 4 साल के लिए रूस पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत और चीन के बीच आरंभ हुए द्विपक्षीय सैन्य युद्धाभ्यास का नाम क्या है? भारत और चीन के बीच आरंभ हुए द्विपक्षीय सैन्य युद्धाभ्यास का नाम क्या है? हालांकि ये समाप्त हो चुका है। तो सूर्य किरण, इंद्र, उस्ताद, हैंड इन हैंड या फिर इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का हमारा आंसर होगा हैंड इन हैंड, जो कि मेघालय के उमरोई स्थित संयुक्त प्रशिक्षण नोड में ये समाप्त हुआ है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में जो आप सूर्य किरण देख रहे हैं, ये नेपाल के साथ ये युद्धाभ्यास होता है भारत का। और उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, स्टॉकहोल्म्स इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिपरी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व में हथियारों की खरीद में कितनी प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है? तो शिपरी के अनुसार विश्व में हथियारों की खरीद में जो वृद्धि हुई है वो लगभग 5% हुई है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 5%। नेक्स्ट प्रश्न है, किस भारतीय वायुसेना प्रमुख के नाम पर 30 राफेल विमानों के टेल नंबर जारी किए जाएंगे? आप सभी को पता है कि फ्रांस के साथ 36 राफेल विमान का समझौता हुआ है, जिसमें से कि 5 राफेल विमान हरियाणा के अंबाला बेस में उतारा गया था। और यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा जाए कि 30 राफेल विमानों के टेल नंबर किसके नाम से जारी किए जाएंगे? तो इस प्रश्न का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि BS धानोआ। और उसके बाद अगला प्रश्न है, हिंदी कवि जिन्हें हाल ही में गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है, इसका नाम क्या है? वो हिंदी कवि का नाम क्या है जिसे गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए अभी हाल ही में चयनित किया गया है? इस प्रश्न का आंसर होगा विश्वनाथ प्रसाद। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, किस संस्थान को WTA अवार्ड्स में विश्व के प्रमुख खेल पर्यटन स्थल के रूप में चयनित किया गया है? किस संस्थान को WTA अवार्ड्स में विश्व के प्रमुख खेल पर्यटन स्थल के रूप में चयनित किया गया है? बैंकॉक, अबू धाबी, भूटान, कुआलालंपुर, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अबू धाबी। देखिए, यहाँ पर आपको मैं बता दूं, कई लोग हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि सर सिलेबस के बारे में बताइए। देखिए, एक वीडियो मैंने अपलोड किया था, काफ़ी लोगों ने देखा है बीपीएससी सिलेबस के बारे में। हालांकि प्री और मेन से रिलेटेड वो वीडियो है। और उसके अलावा जो भी ऑप्शनल पेपर है जैसे ज्योग्राफी, हिंदी और हिस्ट्री, ये तीनों ऑप्शनल पेपर जिसका भी है, आप वहाँ पर चैनल पर जाएंगे, बीपीएससी सिलेबस करके एक प्ले बना है, वहाँ पर आप जाके इसके सिलेबस को जान पाएंगे। आप एक बार जाके ज़रूर देख लीजिए। और कई लोग पूछते हैं कि सर हिस्ट्री का बताइए, तो मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बना दिया है, आप वहाँ पर जाके एक बार देख लीजिए, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। चलिए हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 7वां नंबर प्रश्न, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि UNDP द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत की रैंकिंग 129 है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, 129वें स्थान पर है भारत। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व भर में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? इस प्रश्न का आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष विश्व भर में मनाया जाता है 10 दिसंबर को। इसे ध्यान रखिएगा, 10 दिसंबर को ये मनाया जाता है। और उसके बाद 9वां प्रश्न है, किस सेवानिवृत्त IPS अधिकारी को केंद्रीय गृह मंत्रालय में वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया है? किस सेवानिवृत्त IPS अधिकारी को केंद्रीय गृह मंत्रालय में वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया है? इसका नाम है के विजय कुमार। इसे ध्यान रखिएगा, के विजय कुमार इसका नाम है। और उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में रूस और किस देश ने पावर ऑफ साइबेरिया नामक क्रॉस बॉर्डर गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया है? हाल ही में किस देश ने पावर ऑफ साइबेरिया नामक क्रॉस बॉर्डर गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया है? तो इसमें से एक तो रूस है और दूसरा जो है वो है चीन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। और उसके बाद अगला प्रश्न है, FSSAI द्वारा हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को देश का प्रथम इट राइट स्टेशन प्रमाणित किया गया है?
इस प्रश्न का आंसर होगा मुंबई सेंट्रल। FSSAI द्वारा हाल ही में मुंबई सेंट्रल को देश का प्रथम ईट राइट स्टेशन प्रमाणित किया गया है। और उसके बाद अगला प्रश्न है, गूगल की मूल कंपनी का नाम क्या है हाल ही में जिसके CEO सुंदर पिचाई बने हैं? तो गूगल की उस मूल कंपनी का नाम है अल्फ़ाबेट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और इसी के CEO हाल ही में सुंदर पिचाई बने हैं। और उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किस भारतीय मूल के इंजीनियर की जानकारी के आधार पर हाल ही में नासा ने चंद्रमा की सतह पर विक्रम लैंडर का पता लगाया था? देखिए, आप सभी को पता है कि चंद्रयान 2 के जब ये मिशन था, तो जब लैंडिंग हुआ था विक्रम लैंडर से संपर्क इसका टूट गया था चंद्रमा पर। तो अभी हाल ही में कुछ दिन पहले यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस इंजीनियर के आधार पर, किस इंजीनियर की जानकारी के आधार पर नासा ने चंद्रमा पर विक्रम लैंडर का पता लगाया है? तो इसका नाम है सन्मुख सुब्रमण्यन। इसके जानकारी के आधार पर नासा ने ये पता लगाया है। और देखिए यहाँ पे जो लैंडर है उसका नाम है विक्रम, और एक और था रोवर। आपको बताना है कि रोवर का नाम क्या है। आज के इस वीडियो का आपसे प्रश्न है कि जो चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया गया था, रोवर का नाम उसमें क्या था, क्या रखा गया था? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में अमेरिकी सेना और गैर सरकारी संगठन पर प्रतिबंध लगाने का घोषणा किया है? ये घोषणा अभी हाल ही में चीन के द्वारा किया गया है। चीन की सरकार ने अमेरिकी सेना और उसकी गैर सरकारी संगठन पर प्रतिबंध लगाने का घोषणा किया है। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चीन। और यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, जो अमेरिका में चीनी एम्बेसी है उसे बंद करने का निर्देश दिया गया है चीनी सरकार को अमेरिका द्वारा, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। और 15 नंबर प्रश्न है, रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने 2019-20 के लिए भारत की विकास दर के अनुमान को 6.3% से घटाकर कितनी फीसदी किया है? तो रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने 2019-20 के लिए भारत के विकास दर के अनुमान को 6.3% से घटाकर कर दिया है 5.1% कर दिया है। तो अब ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा 5.1%। और उसके बाद 16वां नंबर प्रश्न है, चीन की सिचुआन एयरलाइंस, ध्यान रखिएगा इसका नाम है सिचुआन एयरलाइंस ने दिसंबर 2019 में किस देश के लिए मालवाहक विमान सेवा शुरू की थी? हालांकि ये पूरी तरह से संचालित नहीं हो पाई। तो चीन की सिचुआन एयरलाइंस ने दिसंबर 2019 में भारत के लिए मालवाहक विमान सेवा शुरू की थी। लॉकडाउन की वजह से, इस कोरोना वायरस के कारण ये एकदम से संचालित नहीं हो पाई। तो अब ध्यान रखिएगा, 2019 दिसंबर में चीन की सिचुआन एयरलाइंस ने भारत के लिए मालवाहक विमान सेवा शुरू की थी। और उसके बाद 17 नंबर प्रश्न है, पुस्तक अर्ली इंडियंस के लेखक कौन हैं जिन्होंने हाल ही में शक्ति भट्ट फर्स्ट बुक प्राइज जीता है? उसका नाम क्या है? तो अर्ली इंडियंस के जो लेखक हैं, देखिए ये प्रश्न, इसका आंसर होगा टोनी जोसेफ। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पुस्तक से संबंधित, लेखक से संबंधित। कई बार यहाँ पे BPSC एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिला है। तो ये सभी प्रश्नों को आप ध्यान रखिएगा। इसके लेखक हैं टोनी जोसेफ। इसे हाल ही में शक्ति भट्ट फर्स्ट बुक प्राइज दिया गया है। अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है, किस फुटबॉल खिलाड़ी ने हाल ही में बैलन डी'आर पुरस्कार जीता है? तो अभी हाल ही में बैलन डी'आर पुरस्कार जीता है लियोनेल मेसी ने। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कर्नाटक क्रिकेट टीम ने तमिलनाडु टीम को 1 रन से मात देकर लगातार कितनी बार सैयद मुश्ताक T20 टूर्नामेंट ट्रॉफी जीत ली है? तो कर्नाटक क्रिकेट टीम ने तमिलनाडु टीम को लगातार दूसरी बार यहाँ पर इस टूर्नामेंट में हराया है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। कर्नाटक क्रिकेट टीम ने तमिलनाडु को लगातार दूसरी बार हराया है और केवल 1 रन से मात देकर ये लगातार दूसरी बार इन्होंने इस ट्रॉफी पर अपना कब्जा किया है। इस ट्रॉफी का नाम है सैयद मुश्ताक T20 टूर्नामेंट ट्रॉफी। देखिए यहाँ पे कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि सैयद मुश्ताक ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और उसके बाद 20वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में कौन देश मोबाइल ट्रैकिंग कैमरा लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो मोबाइल ट्रैकिंग कैमरा लगाने वाला विश्व का पहला देश बना है ऑस्ट्रेलिया, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों यहाँ पर इस 20 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्नों को सही से हल किया, आप कमेंट करके ईमानदारी पूर्वक जरूर बताइएगा। और यहाँ पे मैं आपसे वादा करता हूँ कि 66वें BPSC तक आपको इतने सारे करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे जो आपके लिए सफिशिएंट होंगे। मतलब कि कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करते हैं सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स के लिए, तो यहाँ पे आपकी काफ़ी अच्छी हेल्प होने वाली है। और उसके अलावा करंट अफेयर्स को छोड़ते हुए अगर हम बात करें टेस्ट सीरीज की, तो टेस्ट सीरीज में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे द्वारा जो टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जाता है 66वें BPSC के लिए, जो आपको PDF प्रोवाइड कराया जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तमाम जानकारियाँ स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं। आप भी चाहें तो हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको इस WhatsApp नंबर पे मैसेज करना होगा, उसके बाद आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर पाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।